हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है विल दैट पर्सन एक्सेप्ट योर प्रपोज़ल। अब ये प्रपोज़ल किसी भी तरीके का हो सकता है। इट कुड बी बिजनेस डील और किसी भी तरीके का ऑफ़र जो आपने किसी सामने वाली पार्टी को दिया हो। सो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं, वेदर इट्स अ लव प्रपोज़ल और एनी काइंड ऑफ प्रपोज़ल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जो कि एक पर्पल कलर की है क्लिप है, पाइल 2 जो कि एक ब्राउन कलर की है क्लिप है एंड पाइल 3 वालों के लिए पिंक कलर की है क्लिप है। सो आप अकॉर्डिंगली आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। विल दैट पर्सन एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है, पर्पल कलर की है क्लिप, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, ओके, द मून, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज सेरेस एंड ट्रांजिट्स, ओके। सो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप अगेन एक पार्टनरशिप को दिखाता है। इट कुड बी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक म्यूचुअल अफेक्शन होगा। अगर आपने किसी के लिए लव प्रपोज़ल के लिए आप सोच रहे हैं कि आप उसे प्रपोज़ करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। सो यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। वो अट्रैक्शन जो एक अफेक्शन है वो दोनों तरफ से होगा। सो ये कहीं ना कहीं एक येस कार्ड है एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं एक इस तरीके का रिलेशनशिप दिखाता है, या जो भी आपने जिस भी प्रपोज़ल के लिए क्वेश्चन किया है। सो बहुत प्लेटोनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक वैसी एनर्जी होगी जैसे पुराने टाइम में होता था ना, सब कुछ बहुत स्लो, धीरे धीरे एंड हर मोमेंट को एंजॉय करना धीरे धीरे। सो वो वाला कहीं ना कहीं एक फेस रहेगा इस रिलेशनशिप में, या जो भी आपकी डील है उसके अंदर। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखें कि सब कुछ बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत स्लो, और हर मोमेंट को हर फेस को आप इंजॉय करेंगे, उस चीज़ को जिएंगे, देन वो चीज़ आगे बढ़ेगी। एंड कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मून। सो अगेन मून अगेन दिखाता है कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कुछ इल्यूजन्स हो सकती हैं, ओवर थिंक कर सकते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि आपने जो सोचा था वैसे नहीं हो रहा है। एंड आप बहुत ज़्यादा कैसल इन द ईयर बना लोगे, बहुत इल्यूजन्स बनाओगे, डे ड्रीमिंग करोगे, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जस्ट सही टाइम का वेट करना है ताकि चीज़ें क्लियर हो कि एग्जैक्टली आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस लेवल पे हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सो वो चीज़ जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द राइट टाइम। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आप अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें। आप अपने अगर आपको कोई ड्रीम्स आते हैं या कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो कि आपको लगता है कि आपके लिए है, तो आप उसे इग्नोर ना करें। क्या पता आपके लिए उसमें कुछ मैसेज हो सकता है। सो आप अपने इंस्टिंक्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें एंड उस चीज़ को फॉलो करें। एंड ये कार्ड अगेन बोलता है कि आप थोड़ा सा वेट करें, सही टाइम का वेट करें, चीज़ों को क्लियर होने दें, क्योंकि दूर से जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में वैसा ही हो। सो किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुँचें, रादर देन पहले उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लेके ऑब्ज़र्व करें, देन आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेरेस, ओके, ट्रांजिट एंड सेरेस। सो ट्रांजिट कार्ड कहीं ना कहीं क्या आपको बताता है, यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज़ एग्जैक्टली चेंज होता रहता है, जो कि हमेशा सेम नहीं रहता है। तो ये कार्ड जो मैसेज आपको दे रहा है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड आप रेडी रहिए, आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, जो भी, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हों या पॉजिटिव हो, जो भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एक डेंजर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा अवेयर रहना है एंड
अलर्ट रहना है ताकि आप अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएँ। एंड ये अब जैसे कोई बिज़नेस डील है या कुछ भी प्रपोज़ल आपने जिसके लिए भी ये रखा है, सो वो टाइम लें, ऑब्ज़र्व करें एंड अगेन दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ कार्मिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब जिस रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मतलब मिक्स्ड हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है। जो भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ आप एक एक लेसन सीखेंगे। सो उस चीज़ को माइंड में रखें एंड आप अपना जस्ट कर्मा परफॉर्म करें, क्योंकि नथिंग इज़ इन कंट्रोल। सो जो भी चीज़ें हैं आप वाइसली चूज़ करें और प्रॉपर तरीके से ही आगे बढ़ें। चाहे वो साइनिंग मतलब कुछ भी साइन कर रहे हो, किसी भी डील को साइन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, चाहे आप मे भी हो सकता है कुछ लोग पार्टनरशिप आप आगे प्लान कर रहे हो। सो पार्टनरशिप में भी आप सोच समझ के ही करें, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है कि वो एक कार्मिक पार्टनरशिप हो। सो अगेन वो जो भी होगा वो कुछ ना कुछ आपको लेसन टीच करेगा, या कुछ ना कुछ जो भी होता है वो किसी रीज़न से ही होगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेरेस। सो अगेन इस पे लिखा है नर्चर। अब ये कार्ड जो है ये मैसेज देता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना आपके लाइफ में, कुछ भी हो रहा है, आप उस चीज़ को एंजॉय करें, नर्चर करें। एंड जैसे कि एक मदर का लव होता है वो बहुत अनकंडीशनल होता है, वो हमेशा नर्चर करती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको हर तरीके से नर्चर करती है। चाहे वो फीड कराना हो, आपके लिए हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी हो, मतलब किसी भी तरीके से एक नर्चरिंग नेचर होता है एक मदर का। लाइक मदर अर्थ ले लो, या आप प्रेजेंटली अगर आप देखोगे फिज़िकल वर्ल्ड में आप अपनी बायोलॉजिकल मदर मतलब ले सकते हैं, तो वो जो लव होता है ना वो बहुत अनकंडीशनल होता है। सो वो कहीं ना कहीं अफेक्शन जो है आप उस रिश्ते में आप सिर्फ बिना किसी कंडीशन के आप देते हैं। सो अगेन जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी आप करते हैं, वो बिलीव रखें कि आपको आपका बेस्ट देना है, चाहे वो कितनी भी टफ़ सिचुएशन हो। एंड चाहे सामने वाले को पसंद हो या ना हो, लेकिन आप अपना बेस्ट देंगे। एंड ये कार्ड अगेन दिखाता है कि कुछ ऐसी गलतियां मत करें जिससे कि जो कि आपके लाइक कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं किसी रिलेशनशिप में। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो कभी कभी हैस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, इमोशंस में आके वो जो एनर्जी होती है, कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले लेते हैं कि जो आगे जाके हमें रिग्रेट होता है। सो बी केयरफुल। अगर आपको वन स्टेप फर्दर आगे बढ़ना है आपके रिलेशनशिप में, तो आप वो सोच समझ के लें, कि वो कहीं ना कहीं आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। क्योंकि वो मतलब जो भी डिसीज़न लें आप वाइसली लें, सेफली लें। वो सेफ्टी को कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखें। चाहे आप इंटीमेसी की बात करें या किसी भी तरीके से जिस भी लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का काम देख रहे हैं तो उसमें भी आप अपनी पहले सिक्योरिटी को देखें कि आप सिक्योर हैं या नहीं हैं। मतलब कोई रिस्क टेकिंग स्टेप नहीं लेना है, सोच समझ के वाइसली आपको आगे बढ़ना है। एंड यस, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। सो अगेन जो गाइडेंस कार्ड है वो है ऑस्टेरिटी। सो ऑस्टेरिटी कार्ड अगेन दिखाता है कि जो भी आप करेंगे ना, जो भी आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसी भी अटैचमेंट को बीच में ना लाएं उसमें। मतलब कि इफ़ यू आर प्रपोजिंग एनीवन, तो एक्सपेक्ट मत करें कि अब वो आपके अकॉर्डिंगली ही, आपके हिसाब से ही आपको आंसर मिले, या आपके हिसाब से सामने वाला आपके मतलब जो भी आप करना चाहते हैं वो अग्री करे हर सिचुएशन में। ये चीज़ ना एक्सपेक्ट करें। एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी अटैचमेंट आप आगे एक्शन लें, क्योंकि वो आप जस्ट इतना दिमाग में रखें कि जो भी आप कर रहे हैं वो दे शुड बी परफॉर्म्ड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखें। एंड उसके बाद आप एक्शंस लें जो भी कर रहे हैं, एंड जस्ट टाइम पे सरेंडर करते हैं एंड वेट करें फॉर द राइट टाइम। जैसे कि यहाँ पर मून कार्ड भी कहीं ना कहीं आया है, तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट अपना कर्म करें एंड
नो एक्सपेक्टेशन, नो अटैचमेंट, देन आप एक्शंस लें। एंड अगेन अगर प्रपोज़ल की बात करें तो पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा आपको अगर आप प्लान कर रहे हैं। सो जो भी आप डील साइन करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप भी है आपके प्लान कर रहे हैं, तो आप इसको येस कंसिडर कर सकते हैं कि येस दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर प्रपोज़ल। सो ये थी पाइल 1। लेट्स सी पाइल 2 वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की है, दैट ब्राउन कलर का है क्लिप, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, आपकी पाइल्स वालों के लिए क्या मैसेज हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, शिरो, एंड नेक्स्ट कार्ड इज स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, क्विनकम्स। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अगर मैं बात करूं कि प्रपोजल की कि विल दे एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल हो, इंगेजमेंट हो, या किसी भी तरीके की सक्सेस को डिनोट करता है ये कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ मैरिज, फॉर एनी प्रमोशन इन योर वर्क प्लेस, और बिज़नेस में भी अगर आप कहीं कुछ नया करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं वेरी फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका काम है उसमें बहुत एक पैशन रिफ्लेक्ट होगा, वो फायरी एनर्जी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। सो बहुत ज़्यादा आप इसे पॉजिटिव ले सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि यस, कुछ लोग अगर प्लान कर रहे हैं मैरिज के लिए तो वो भी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड ट्रैवलिंग कैन बी हैपन फॉर यू। सो ट्रैवलिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ आप ऐसा डील साइन करें, या जो भी प्रपोज़ल आप सामने वाले को दें तो वो आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको अकॉर्डिंगली वो आंसर आपके फेवर में होगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन जो एनर्जी है इसकी जस्ट अपोजिट है, वॉन्ड से थोड़ा अलग है। ये बहुत कोल्ड वाइब्स को दिखाता है, लेकिन ये जो इल्यूजन आपने क्रिएट की होगी ना, ये आपकी खुद की होगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे डबल 8 आया है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये एनर्जी दिखाती है कि आप ऐसे फेस में हो सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड जो भी अभी लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी कन्फ्यूजन है या फिर आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। एंड उस कंक्लूजन में आपको पहुंचने के लिए पहले आप जिस इल्यूजन में है ना, आपको उससे निकलना पड़ेगा। जो भी आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ड, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो सिचुएशन में, सो वो सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। वो आपको निकलने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है, इतनी मेजर नहीं है, जस्ट एक इल्यूजन है आपके सामने। सो उस एनर्जी से, उस सिचुएशन से आप निकलें, देन आगे बढ़ें, ताकि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो आप कर पाएँ। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, क्विनकम्स, दैट इज़ टेंशन। सो टेंशन वाला जो कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पुल्ड फील करोगे, कि एक पाथ से दूसरे पाथ में जाने के लिए आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा लगेगा कि पुश करने की ज़रूरत है ताकि आप किसी डिसीज़न पे जाएं। सो अपने आप को पुश करें, अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करें, ताकि अपनी जो विल पावर है ना उसे इंक्रीज़ करें, ताकि आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। एंड फ़िलहाल आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है वो अभी लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू डू इट एट ऑल, बट
जब चीज़ें आप करेंगे तो जो भी चीज़ें होंगी वो मतलब एक डाइवर्स माइंडसेट के साथ करें, चाहे वो बिज़नेस डील हो या वर्क प्लेस पे कुछ भी काम हो, या अगर मैं प्रपोज़ल की भी बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट का यूज़ करना पड़ेगा। एक स्किल्स जो हैं आपकी उनको यूज़ करना पड़ेगा, एंड वो चैलेंजेस को कहीं ना कहीं आप फेस करें। चैलेंजेस जो हैं आपको फेस करने ही पड़ेंगे, एंड आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें करेंगे उससे कुछ ना कुछ ऐसा प्रूव करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी ना वो बहुत प्रोडक्टिव होंगी, आपके फेवर में होंगी। एंड एक ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ होलनेस का कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करने की भी ज़रूरत है। एंड टेंशन कार्ड जैसे जो आया है, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि आप जो भी सिचुएशन है, चाहे जो भी एस्पेक्ट हो आगे से, आप उस चीज़ को अवॉइड मत करो। जैसे अगर आपने देखा है कि नेचुरली जब भी एक एक एग से एक बर्ड हैच होके आती है, ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है वो, उसका मतलब उसमें उसे कोई इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। लेकिन सेम फॉर द बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई जब भी कोकून से आती है, बाहर निकलती है, तो वो जो उसका प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है। वो कहीं ना कहीं वन बाय वन स्टेप उसको फेस करना पड़ता है। वो स्ट्रगल लेकिन उसकी बेटरमेंट्स के लिए हो रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कोकून से बटरफ्लाई बनने में कितना पेन तो है, लेकिन अगेन जो आउटकम है, जो भी चीज़ें, जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत अच्छा होगा वो। सो ऐसे ही कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की तरफ ही आपको ले जा रही है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रहे, एंड रेडी टू फ्लाई। सो जो भी चीज़ होगी आप उसे एक्सेप्ट करें उस चैलेंज को, एंड जस्ट अपने एक्शंस को परफॉर्म करें। एंड ये कार्ड अगेन दिखाता है कि आप जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, आपकी इंटेलिजेंस हो, किसी भी तरीके से हो, वो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, एंड आपको रिकाउंसिल करने की ज़रूरत है। जो भी कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना आपकी लाइफ में, वेदर इन रिलेशनशिप और इन अ वर्क प्लेस, सो वो कहीं ना कहीं आपको रिकाउंसिल करने की ज़रूरत है थ्रू योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों वो चीज़ करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है शिरोन, चिरो। सो ये कार्ड पे जो मैसेज है वो है हील का। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी पेन है, जो भी ट्रबल्स हुए हैं आपकी लाइफ में पास्ट से, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों, पास्ट इसी करंट लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, उस पेन को आप ये सोचें कि आपने सीखा क्या है प्रेजेंट मोमेंट में। सो जो भी पेन्स आपने झेले हैं, जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसके थ्रू आप अपने विस्डम को यूटिलाइज़ करें एंड फर्दर आगे बढ़ें एंड एक्शंस लें वाइसली। एंड जो गाइडेंस कार्ड है वो है आपके लिए रेजुलेटेड। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस टाइम पे आप जो भी आपकी हैबिट्स हैं, चाहे वो खाने की हो, स्लीपिंग हैबिट हो, रिक्रिएशन हो, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं जो भी मटेरियलिस्टिक पेन्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड एक योगा सिस्टम कहीं ना कहीं आप एक ऐड करें, ताकि आप जैसे 8 ऑफ सॉर्ट्स आया, तो कहीं ना कहीं मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो जो भी डिस्टर्बेंस है, चाहे वो डिज़ीज़ के थ्रू हो, चाहे वो कैसा भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसको अवॉइड करें। अपने डाइट्स के थ्रू अपना रूटीन आप उस तरीके से रखें, चाहे वो योगा आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। सो वो जो रेगुलेटेड चीज़ें हैं ना, वो आप करें अपनी लाइफ में रेगुलेटेड। सब रेगुलेटेड इट कैन बी योर फूड, इट कैन जैसे यहाँ हील भी आया तो हील अगेन। सो कहीं ना कहीं आपको हील होने की भी ज़रूरत है। आप अननेसेसरी वो जो डिस्टर्बेंस हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी भी तरीके से, वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ को हैम्पर कर रहे हैं। सो आपको हील होने की ज़रूरत है, एंड आपको खुद पे, आपकी डाइट पे, आपके पूरे रूटीन सिस्टम पे आप आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो
जो भी चीज़ें होंगी आप डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, जो भी आपने अगर मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं तो चैलेंजेस आप फेस करेंगे, लेकिन यस आप अपना एक बेस्ट वर्जन, एक अपनी ग्रोथ देखेंगे। सो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में ही होंगी। एंड यस जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो आप एक एक बटरफ्लाई की तरह आप अपना बहुत अच्छा वर्जन देख पाएंगे। सो ये थी पाइल सेकंड। आई होप यू लाइक द पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ की है, पिंक कलर की है क्लिप, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे भी बहुत फायरी एनर्जी आई है, एंड ट्राइन सेक्सटाइल symbiosis. The next card is opposition, confrontation, okay. So first card is Queen of Wands. So Queen of Wands again shows कि कहीं ना कहीं जो भी आपका प्रपोज़ल है सामने वाले के लिए, आप प्रपोज़ल रखने वाले हैं, देने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको पुश करने की ज़रूरत है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बोथ कार्ड्स रिप्रेजेंट ऑप्टिमिज़म। सो ऑप्टिमिज़म कहीं ना कहीं फॉलो करें एंड ख़ुद को पुश करें। वो जो फायरी एनर्जी है ना, वो आपको अपने एक्शन में वो पैशन कहीं ना कहीं लाने की ज़रूरत है, चाहे वो लव प्रपोज़ल हो, ऑफिशियल प्रपोज़ल हो, एनी काइंड ऑफ प्रपोज़ल। सो वो आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है एंड एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़े से हो सकता है कुछ लोग इजी गोइंग हो एंड उनको थोड़ा सा एक अंडर कॉन्फिडेंस, वो जो एक फेयर है ना वो रहता हो, लेकिन आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपके लिए खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा एंड आपको अपना अपने आप को पुश करके चाहे कैसे भी सही वो आपको प्रपोज़ल देना होगा सामने वाले को, ताकि आप देख पाएँ एग्जैक्टली कि चीज़ें क्या होंगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स हैं ना वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको फोर्सफुली थोड़ा सा अपने आप को आप जो नेचुरली आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उससे हट के आपको खुद को फोर्सफुली चीज़ें एक्शंस करवाने होंगे। अब ये कार्ड कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई बिज़नेस डील साइन कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल कुछ वर्क है आपका जो आपको लगता है कि आपको उस तरीके से करना है जो आपको समझ आ रहा है, तो आपको मे बी कुछ लोगों को मैनिपुलेट करना पड़े। अब मैनिपुलेशन हमेशा गलत नहीं होता, मैनिपुलेशन कुड बी फॉर बेटरमेंट्स फॉर बोथ पार्टीज। सो मतलब वो चीज़ अपने दिमाग में रखें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप मैनिपुलेट भी करें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में होंगी। एंड ऑब्वियसली कार्ड के जो ये स्प्रेड है वो दिखा रहा है कि पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगेन आपको कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करने ही होंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड। सेम ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैप्पी एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं जो भी आप करेंगे आप वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी एंड वो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आप करेंगे वो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, आप कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। सो सेलिब्रेशन का कार्ड है, सो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर मैरिज प्रपोज़ल और एनी काइंड ऑफ लव प्रपोज़ल, सो वो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। सो इट्स अ येस फॉर यू। एंड येस देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के आप कहीं वेकेशंस पे जाएं, कहीं ट्रैवलिंग करें, या एक गेट टुगेदर हो फैमिली फ्रेंड्स का, तो आप वहाँ पर प्रपोज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे वो प्रपोज़ल आप दें एंड कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में जाएगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। सो अपोजिशन कहीं ना कहीं दिखाता है नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन। सो वो कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेगी, जो भी सिचुएशन होगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी एंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हैं ना, आप अपनी बेस्ट, आपका जो टैलेंट है, स्किल्स है, आप उसको बेस्ट आप उसका दें एंड अपनी विस्डम को, जो भी आप स्ट्रैटेजीज़
अप्लाई करना चाहते हैं उन सबको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ बीइंग अ इमोशनल पर्सन। आपको स्ट्रैटेजीज़ कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करने पड़ेंगी अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो। थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे भी था, आपको पुश करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन का यूज़ होगा। सो वो कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग थोड़ा सा यहाँ लगाना पड़ेगा, अपनी विस्डम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होगी, अपोजिशन होगी। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी ऑब्स्टिकल आएंगी आपके रास्ते में आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको खुद को पुश करना है टूवर्ड्स योर पर्सनल बेस्ट। जैसे कि यहाँ पर भी था, पुश करने की ज़रूरत है। अगेन सेम कार्ड, सेम मैसेज कि आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना पर्सनल बेस्ट आपको मिले। एंड जो भी ये सिचुएशन होगी, कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि एक काइंड ऑफ अ कर्मा आपका है, कोई कार्मिक डेट है जो बर्न हो रहा है। सो ये किसी भी तरीके की जो भी सिचुएशन है वो कार्मिक हो सकती है। सो वो कहीं ना कहीं जो भी अपोजिशन हो, जो भी कन्फ्रंटेशन आप फेस करेंगे, वो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि आपका कर्मा कट रहा है। सो वो चीज़ आप मतलब उस चीज़ को लेकर चलें, चाहे वो कितने भी टफ सिचुएशन हो। सो इफ़ जैसे बोलते हैं ना कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं इन रिस्पॉन्स विद कंपैशन, चाहे वो टफ लव हो, देन आप एक हायर सेल्फ कहीं ना कहीं आप देखेंगे। सो ये चीज़ है इस कार्ड का, और इस स्प्रेड में काफ़ी सिमिलर मैसेजेस जो हैं रिपीट हुए हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्राइन एंड सेक्सटाइल सिम्बॉयसिस। सो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि लुक फॉर अ पीपल हैव compatibility and complementary ideas or skills to yours. सो compatibility आप देखें ताकि वो compatibility चाहे वर्क प्लेस हो या फिर एनी काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि सामने वाले की वो आपके साथ compatibility है भी या नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज़ जो हैं, स्किल्स हैं, वो आपकी और उनकी कितने मैच करते हैं, कितना आप सेम पेज पे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखने की भी ज़रूरत है। और आप जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि ये सेम इस कार्ड से भी यही मैसेज आ रहा है कि आपको खुद को पुश करने की ज़रूरत है। आप ऐसे कंफर्ट रट, एक कंफर्ट जोन होता है ना, उस रट में कहीं ना कहीं स्टक फील ना हो, मतलब स्टक ना हो जाए। सो उस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी, सो आपको लिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप सामने वाले का भी एंड खुद का भी ग्रोथ देख पाएँ। एंड अगेन ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी कंफर्ट है कंपैटिबल एस्पेक्ट से, तो उससे कहीं ना कहीं आप हेल्प कर सकते हैं ताकि आप बिल्ड कर पाएँ कुछ जो भी रिसोर्सेज हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। सो वो कहीं ना कहीं आपको अगर चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं वो जो कंफर्ट है कंपैटिबल एस्पेक्ट से, उससे आपको वो चीज़ें आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड आपको इन शॉर्ट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यू विल डेफिनेटली फेस लॉट ऑफ अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। सो जो भी टफ फेस है, जो भी चीज़ें हैं ना, आपको फेस करनी पड़ेंगी, देन ही आपको वो चीज़ें, आपको वो सक्सेस मिलेगी। एंड गाइडेंस कार्ड में जो कार्ड है वो है रिस्पेक्टफुल। सो जो ये कार्ड है रिस्पेक्टफुल कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको जैसे हमें पता है लॉर्ड कृष्णा इज़ मेंटेनर, एंड जो भी हम डिवोटी होते हैं गॉड के, जिस भी रूप में आप मानते हैं, वो सबको पता है कि मेन जो है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। जो भी उनके एक्शंस हैं, जो भी लॉर्ड कृष्णा जो भी उनके एक्शंस होंगे वो इक्वली गुड होंगे सबके लिए। सो उस पे भरोसा रखें एंड अपना एक्शन परफॉर्म करें। एंड यस, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि although perfected being offer you their respectful homage, the demons are afraid, they flee here and there, but
जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही तरीके से ही होंगी, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आए जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ भी अपोजिशन आए, जस्ट हैव फेथ ऑन डिवाइन पावर, ऑन लॉर्ड कृष्णा। सो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में ही होंगी। जस्ट आपको अपने आप को पुश करना है, अपने एक्शंस को करेक्ट करना है एंड रिस्पेक्टफुल रहना है। आपको कुछ भी चीज़ें हैं ना, आपको किसी और से जैसे कुछ ना कुछ अटैचमेंट होती है लोगों को, आपसे भी होगी, लेकिन जस्ट जो भी एक्शंस करें वो उस तरीके से करें कि सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो वो चीज़ मेंटेन रखें, अपने मोरल्स वैल्यू को, अपने जो भी आपके एक पर्सनालिटी है ना, वो मेंटेन रखें एंड देन यू परफॉर्म योर एक्शंस, टेक योर मतलब जो भी स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, उन चीज़ों को वर्कआउट करें उनके थ्रू एंड चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। सो ये थी पायल थर्ड। सो आज की रीडिंग आई होप यू like it and enjoy it. So let's meet you in the next reading. Till then, bye bye, take care.